सतनाम जी नमस्कार। नमस्कार जी, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। आप लखीमपुर खीरी गए थे आप, क्या रहा वहाँ पे? लखीमपुर खीरी अजय मिश्रा टैनी का जो लड़का आशीष मिश्रा टैनी, हाँ। वो उसकी रिहाई हुई है। हाँ, उसकी तो जमानत हो गई है, बताइए। हाँ जी, जब हम गए थे, हम 11 तारीख को यहाँ से चले गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन बीच में काफ़ी तंग कर दिया तो हम पहुँच नहीं पाए थे। 15 तारीख को पहुँचे तो वहाँ राकेश कहते हैं इसका आभास हो गया। आभास होने के बाद उन्होंने क्या किया, एक प्रेस वार्ता रख ली। तो प्रेस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि हम ये ऐलान किया कि हम आंदोलन करेंगे जेल के सामने, कि इनकी रिहाई नहीं होने देंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन रिहाई होगी। ये बड़ी सोचनीय और विचारणीय बात है। तो उसके बाद हमने सवाल जवाब राकेश से किए उसी दौरान। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है और मैं दाव पे लगाने के लिए तैयार हूँ, और वो मैं लखीमपुर खीरी के जितने भी केस हैं उनको छुड़वाने, उनमें अपनी ज़मीन बेच दूंगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या, अब मैं देश की जनता से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सच में राकेश टिकैत के पास 3 एकड़ ज़मीन है जो दाव पे लगा देंगे वो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, उन्होंने ऐलान किया था मीडिया के सामने कि हम जो जेल है लखीमपुर खीरी की, हम उसके सामने धरना देंगे, और पूरी मीडिया में ये बात चली भी थी और वीडियो भी बहुत फैली हैं, लेकिन धरना नहीं हुआ। ये दूसरा बड़ा विचारणीय सवाल है। आपने धरना धरा वहाँ पे? हाँ जी, हम गए थे, लेकिन आपके साथ क्या व्यवहार रहा, मैं ये पूछूं। हाँ, हमारे साथ ये व्यवहार रहा कि हमने जब सवाल जवाब किए तो राकेश टिकैत साहब ने बौखलाहट में ऐलान कर दिया। हमसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। पीड़ित परिवारों के साथ हम गए थे, तो हमसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। हमने कहा कि आप आंदोलन करो, और जेल के बाहर आंदोलन करेंगे तो जो रोष प्रदर्शन है सरकार और कोर्ट तक जाएगा, और इस पर सरकार अपनी जो संज्ञान है, जो उनका निर्णय है, उसको पब्लिक में संज्ञान लेंगे, पब्लिक का क्या रिएक्शन है। तो एक बार तो ऐलान कर दिया राकेश टिकैत ने, लेकिन जब देखी कि स्थिति बिगड़ेगी तो उन्होंने यही बोला कि ये है, ये आंदोलन खड़ा करेंगे, इनको अरेस्ट करो। यही सत्य है। चुनाव के दबाव में तो नहीं बोले वे? ये उनकी अपनी बात हो सकती है, लेकिन हमें भी ये अंदाज़ा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बात मैच कर रही है उस बात से कि चुनाव है, अगर आंदोलन खड़ा होगा, चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान, भारी हानि उठानी पड़ सकती है। और अगर ये हानि का पूरा जिम्मेदाराना तरीके से सोचा जाए तो टिकैत के ऊपर डल जाए, तो वो इस चीज़ से भागने की कोशिश में रहे। हमें ये महसूस हुआ, और महसूस ही हमें ये चीज़ बता रहे हैं। समझिए, आप कुछ कहेंगे लखीमपुर खीरी के बारे में जो भाई कह रहे हैं? लखीमपुर खीरी में मैं तो यही कहूँगा भाई कि भी जो लोग, चलो बेल मिल गई वो गलत है उसको, और उससे ज़्यादा गलती पहले होगी कि टैनी को जेल में नहीं डाला गया, क्योंकि उसके पिता था और वो जो है अहम पद पे था, तो उसका इस्तीफा दिलवा के उसको जेल में डालना चाहिए था, ताकि सबूतों के साथ खिलवाड़ ना हो और जो नकली सबूत ना बनाए जाएँ। जो लंबी फाइल बना दी है वो लाजमी बात है कि भाई वो जो है कहीं ना कहीं संदिग्ध बढ़ाने और जो मेन संदिग्ध है उसको निकालने के लिए हुआ है। तो और इसमें जो मेन अब कड़ी बनती है वो ये बनती है कि जो जैसे कहते हैं ना कि भाई चोर पकड़ा तो चोर को तो छोड़ दिया, और चोर को पीटने वालों को अंदर डाल दिया। तो जो लोग, जो किसान जिन्होंने प्रतीकात्मक जो है, जब वो इंसिडेंट होने के बाद जिन्होंने उनकी पिटाई की, ये तो कोई फिक्स नहीं है कि उनसे वो लोग मरे हैं। आदमी बहुत सारी भीड़ थी, उसमें से बहुतों ने रोष में आके लाठी मार दी होगी या कोई हमला किया होगा, तो किसकी लाठी से मरा ये तो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन जो जिनकी वीडियो मिल गई उनको जेल में डाल दिया, और उनकी बेल नहीं हो रही है। उनमें रोष था, किसानों का प्रदर्शन था, उसको आगे टैनी के लड़के ने जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की। उस रोष में अगर उन्होंने, और कुछ लोग मारे गए, तो उस प्रतीकात्मक उसके जो है प्रतिक्रिया के तौर पे अगर कोई लोगों ने हमला किया तो उनको अभी तक बेल ना मिलना एक अलग खुले तौर पे गाड़ी चढ़ा दी जिसने, उसको तो बेल होगी। हाँ, और जिसका पता ही नहीं उसको मतलब, हाँ, जिसका कंफर्म नहीं है ना उनको घेर रखा है। और अब ये मुद्दा मेन बनेगा कि भाई उनको छुड़वाना है तो इसके बारे में बात मत करो, कम से कम उनको निर्दोषों को छुड़वा लो, नहीं तो वे फंसे रहेंगे। तो ये जो है ना एक तरह से कानून का जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं बड़े लोग, और वही इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अभी हम तो यही कहेंगे फिलहाल कि जो निर्दोष आदमी है, जिनका कुछ पता नहीं है कि भाई उन्होंने क्या किया है, या वीडियो भी है तो उनकी, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मारने के लिए वीडियो की होगी, हो सकता है किसकी वीडियो कितनी घातक रही है तो कौन जान सकता है, किसकी लाठी कितनी घातक रही। लेकिन उन लोगों को भी बेल होनी चाहिए जब आप जो है मेन कल्प्रिट जिसने जानबूझ के गाड़ी चढ़ाई उसको बेल दे दी है तो।
नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। आप क्या कहेंगे लखीमपुर खीरी के बारे में? भाई मैं तो ये कहूँगा जो अभी भी अंदर है ना जेल में, पहले तो उन साथियों की पीड़ा है कि दोषी तो बाहर, हम तो ये जजमेंट तो नहीं दे सकते कि वे दोषी हैं या वे दोषी हैं, लेकिन ये जो तो किसान नेताओं का ही हुआ ना, जो छोड़ के भागे हैं। मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। ये चुनाव का तगाजा समझो, अगर तगाजा था तो या तो इस केस को ही पेंडिंग रखते ना, जब अभी तक कोई जजमेंट ही नहीं है तो बेल का हक अगर उस कातिल का है तो किसानों का भी बराबर था। इसको कहते हैं दोहरा रवैया अपनाना। सरकार ने दोहरा रवैया अपनाया है, वो चाहे कोर्ट के माध्यम से हो चाहे प्रशासन के माध्यम से। वही तानाशाही सामने आ गई। तो हम भी तो यही कहें कि भाई हम जो अंदर बंद किसान हैं उसकी आवाज़ बढ़ेंगे। वो दर्द है भाई, करने वाला बाहर और झेलने वाला अंदर क्यों। तो ये अभी कुछ साथी आएंगे अभी लखीमपुर से, और साथी जो पीड़ित परिवार से हैं, वे बैठ के यहाँ चिंतन करेंगे कि उसको किस ढंग से लड़ा जाए। तो सारे गंभीर विषय हैं। अभी कुछ वैसे भी आएंगे जो पुराने लीडर, उनके विचार आएंगे, लेकिन हमारे पास वे पीड़ित परिवार पहुंचने वाले हैं और जब तक उनकी राय लिए बगैर हम कोई कदम नहीं उठा सकते। तो ये ज़रूर चिंता रहेगी कि वे साथी अंदर जो हैं वे हमारे ही साथी हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिहा की प्रक्रिया अपनाएंगे। संदीप भाई, आप भी अपने विचार बताइए। देखिए देव, मैं आपको बता दूं कि एक कहावत है कि संदिग्ध को सजा और आरोपी को बेल। ऐसा ही हुआ कि जिन लोगों का अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जिनके कारण किसी भी प्रकार की हिंसा फैली या कोई चोट फेट लगी, वो तो अभी जेल के अंदर है, और जो मुख्य आरोपी है और उस मुख्य आरोपी को जो है उनको बेल दे दी गई। इसमें मैं कमी मानता हूं संयुक्त किसान मोर्चा के उन 40 आगुओं की कि उनको पक्का मोर्चा लगाना चाहिए था। और जैसा कि हमारे साथी वहां भी गए, वहां पे आश्वासन दिया गया कि हम जेल के बाहर पक्का मोर्चा लगाएंगे। उसके बावजूद अपनी बात से मुकर के किसानों को उल्टा गिरफ्तार करवाने की एक साजिश रची, जो राकेश टिकैत ने रची, जिसके लिए मैं उनका पूर्णतः जिम्मेदार मानता हूं। और बाकी के जो नेता बचे हुए हैं, उन नेताओं को ये चेतावनी है कि पंजाब का इलेक्शन अगर हो गया हो, तुम्हारी जमानतें अगर बच गई हो, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन अगर हो गया हो, वहां तुमने मुंह की खा ली हो, तो वापस अपने मुद्दे एमएसपी गारंटी कानून पे वापस लौटाओ। नहीं तो ये जनता आपको कभी भी किसी हाल में बख्शेगी नहीं, क्योंकि पहले आपकी जो छवि थी वो छवि केवल और केवल किसान नेता की थी। आज आप राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और राजनेता से फैल होकर आप वापस कैसे उस चोले में आओगे, किसान के चोले में, ये मेरा अहम सवाल है। आप किस मुंह से आओगे, किस मुंह से अपने फंडों को दिखाओगे इस किसान को, जिसने यहाँ पर बैठे हुए आज 442 दिन हो गए हैं। ये धरना बादस्तूर जारी है, हवाएं आती और जाती रही है, कभी गर्म और सर्द। आप हवा के झोंके की तरह आए और हवा के झोंके की तरफ चले गए। लेकिन एमएसपी गारंटी कानून जो किसान की एक विशेष मांग थी, जिस पर इस देश की 60% आबादी वो अपना जो है उसका ध्येय है कि एमएसपी उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, उसके लिए आप वापस भाग गए। जो कृषि कानून सरकार दे रही थी वो किसान ने मांगे ही कब थे। संदीप भाई जी भाई, जिस तरह लखीमपुर का जिक्र हो रहा है जी, यहाँ हरियाणा में एक बस्तोड़ा टोल का भी जिक्र है जी। जब लखीमपुर पे टिकैत पे सवाल किया गया गुरनाम से उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने खास चोट करने वाला जवाब दिया था। गुरनाम ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश के नेता लखीमपुर के में बात करेंगे। तो हम वही कह रहे हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश का टिकैत जिम्मेवार है, हरियाणा के बस्तोड़ा टोल के एसडीएम को जो मुफ्त में रिहाई कहेंगे हम तो, कि जिसका जिम्मेवार एसडीएम था, क्या वो जो मुफ्त में रिहाई उसके जिम्मेवार गुरनाम चडूणी नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। हरियाणा के जो नेता थे, जो अगवा नेता थे, वो तो पंजाब में जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं।
और तो उत्तर हरियाणा प्रदेश का वाला कोई हरियाणा में- वाली वारिस नहीं है। उत्तर प्रदेश वाला हरियाणा में आ रहा है किसान पंचायत करने। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल और पूछ रहा हूँ हाँ, हाँ। आपसे। एक ये कुलदीप सात रोड है, इसका आप वीडियो देखा मैंने कल, उसकी बुरी हालत है, उसके लिए क्या कहोगे? कुलदीप की तो है ही है, जिसको अधरंग लगा हुआ है। हो रहा है, उसकी जी- जिंदगी बेकार होगी। हाँ, वो तो अधरंग में पोजीशन में है। एक साथी और भी हैं जो पानीपत एक्सीडेंट हुआ था, वे भी साथी गुरनाम भी गए हैं, टिकैत भी गए हैं। वहीं जा एक सवाल उठा था कि हमारे पास तो कोई ऐसी संस्था देखो, नहीं है। कुलदीप सात रोड है एक के मतलब पानीपत शहीद से। किसान विधवा की वो घूम रही है। हाँ, वो सारे सवाल हैं। तो ये जो क्या आंदोलनकारी थे, ये इसका तो जवाब मैं बर्बाद हो दूंगा, रहे हैं। देव भाई इसका जवाब मैं दूंगा। प्रधान जी जो है थक गए हैं, पूरी रात से जगे हुए हैं। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि नेताओं ने सिर्फ अपना झोली फैलाई थी चंदे के लिए। वो चंदे के पैसे से ये चुनाव लड़ रहे हैं और ना इनका शहीद किसानों की विधवाओं से कोई लेना देना है, ना स्कैम का किसी केस से लेना देना है। जो साथी मर गए, जिन्होंने मुद्दे को लेकर बलिदान दिया, उस मुद्दे को ये भूल करके चुनाव में कूद गए हैं। और मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मुद्दे पे अगर आना है तो आज भी आ जाइए, चलिए दिल्ली चलते हैं और अपने एमएसपी गारंटी का कानून बनवाते हैं। इसलिए आप सभी साथियों से अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है एमएसपी गारंटी कानून पर बात करें, कम से कम अपने विचार दें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इन चैनलों की जो सोशल मीडिया के थ्रू जो आवाज़ हमारी जा रही है वो आवाज़ रुकने ना पाए। अभी हमारे साथी जो है सतनाम जी बात करेंगे, जो लखीमपुर से आए हैं। बहुत बहुत साथी स्वागत। देखो जी, हमारे साथियों ने सारी बात बता दी वैसे लगभग, पर बात जो है मुद्दे की कि एमएसपी जो है ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा देशव्यापी मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन और बड़ा मुद्दा ये भी है जो लोग मतलब वहाँ पे मतलब जिन पीड़ित परिवार जो जेल में बंद है उनके लिए बहुत बिल्कुल, बड़ा वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो लेकिन बड़ी चीज़ है। लेकिन ये दोनों ही मुद्दे एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए आंदोलन लड़ा गया, उसी आंदोलन के दौरान ये 716 शहादतें हुई हैं। लेकिन 716 शहादतें हुई हैं और फिर भी जो एमएसपी का जो हमारा जो फल था, जो आंदोलन करके हम कुछ लेना चाहते थे, आज किसान को मिला क्या? कुछ नहीं। तो ये जो मुद्दा अभी वहीं का वहीं रुका हुआ है। एमएसपी का जो मुद्दा है ये पूरे देशव्यापी मुद्दा है और हर किसान मजदूर का जिन्होंने व्यक्ति शहादत दी उनके परिवार तो बर्बाद है अब। बिल्कुल बर्बाद हैं। ये क्या हो रहा है? उनके लिए तो एक और बात है, क्योंकि उनके लिए कोई संज्ञान लिया नहीं जा रहा, तो एक ये भी एक उसी के पूरक है। तो जब तक हम निर्दोषियों को बाहर नहीं निकाले और दोषियों को सजा दिलाने में कामयाब नहीं होते, तो तब तक तो ये मुद्दा बीच में रुका रहेगा। सतराम भाई, मैं आपको एक बात और बताना देना चाहता हूँ। ये बार बार एक नारा देते थे 2024 तक लड़ेंगे, 30 तक बैठेंगे, लेकिन हमारा अनुमान है अगर एमएसपी कानून पूरे देश की लड़ाई है, आप देश में जितनी भी आज सत्ता दल हो चाहे विपक्ष हो, हमें ऐसा लगता है कि 24 के बाद आने वाले 2 साल 2026 शायद हमें 26 तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो भी सरकार बनेगी 24 में। और छोड़ दो ये 22 की 22 वालों के उसमें दम नहीं है। कोई एमएलए, कोई मुख्यमंत्री क्या किसी प्रधानमंत्री को विवश कर सकता है एमएसपी कानून पे? नहीं, अगर पूरे देश के मुख्यमंत्री एक हो जाएं तो बात अलग है। एक राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को विवश नहीं कर सकता। तो हमें इतनी दूर की वो लग रही है ये एमएसपी कानून की लड़ाई कि वाकई में जो 2026 तक ये लड़ाई चलने के आसार हैं, क्योंकि आने वाली सरकार भी पूंजीपतियों के चुगल से मुक्त करनी पड़ेगी। ये चीज एमएसपी की मांग तो 70 साल से चल रही है। हाँ। मैं आज जो आंदोलन में जो चीज खड़ी हुई, जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक बात है। और वे हमें बार बार ताना भी यही देते हैं कि आंदोलनों में शहादत तो होती हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जब तक शहादत तो होती है, उनके परिवार क्यों बर्बाद हो रहे हैं? अब मैं वही कह रहा हूँ, अगर आंदोलन से कुछ प्राप्ति ना हुआ हो तो वो हार में ही स्वीकार की जाती है, लेकिन कोई नेता उस हार को स्वीकार नहीं कर रहा। आपने जो देखा है बिल्कुल सही देखा है, और वही 716 किसानों के शहीदों का अपमान है।
हमने कभी भी सम्मान समारोह में शामिल नहीं हुए, किसी हमने का ये भी। देखा आप- वो 716 किसानों की शहादत का दर्द ले बैठे हैं, वो कभी किसी सम्मान समारोह में शामिल नहीं होगा, किसी का सम्मान दिया हुआ एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जो दर्द जो हमारे अंदर है वो जब तक जीत में तब्दील नहीं होगा, इतने हम ये भी नहीं किसी को बता सकते कि हमारी शहादत कहीं बेकार ना हो जाए। अभी तो हम पीड़ा है ना, कभी कहीं ये शहादत बेकार ना हो जाए, तो वो एमएसपी कानून जब तक नहीं मिलेगा इतने ये जंग भी जारी रहेगी, और जो हमारे साथी अंदर हैं उनकी भी लड़ाई जारी रहेगी। और एक और बात छोटी सी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सरकारें और हमारे कुछ नेता कमेटी बनाने में सहमति जता रहे हैं, और कमेटी बनाना इस जो एमएसपी का मुद्दा है, जो एमएसपी का जीवन दान है किसान का, इसको 30-40 साल पीछे धकेलने वाली बात है। तो हमें एमएसपी का कानून बनाने पे बल देना, जोर देना चाहिए, ना कि कमेटी बनाने पे। कमेटी अगर बनी तो जो हमारे किसान फांसी लेते हैं और सल्फासे खाते हैं और अपनी शहादत देते हैं, उसका ग्राफ बिल्कुल ही बढ़ेगा। ये तो मैं देख रहा हूँ 75 साल से कमेटी बन रही है। कमेटी बनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कमेटी के पक्षधर हैं, कमेटी का हम बहिष्कार करते हैं और कानून बनाने में अपनी सहमति जताते हैं, और इसके लिए हम अपने बलिदान, अपना त्याग देने के लिए तत्पर रहेंगे। और अगर ये आंदोलन 2022 की बात कर रहे हैं, हम 2024 तक लड़ेंगे, और उससे बाद भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, क्योंकि किसान नेताओं ने शुरू में आते ही कहा था कि हम 2024 तक लड़ेंगे। हमें तो 6 महीने का अब राशन लेके आए हैं, 2024 तक लड़ेंगे, लेकिन वो बीच में चले गए, तो ये थोड़ी अतिशयोक्ति की बात है हमारे लिए। मैं आपके चैनल के जरिए देव भाई आपको ये बताना चाहूँगा दर्शकों को, किसान भाइयों को, कि आप ये देखिए, आप जो सिचुएशन आई है उससे क्या निष्कर्ष क्या निकलता है। वो ये है कि नेता कुछ भी नहीं है, आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी, किसान भाइयों को आवाज़ उठानी होगी। जब आप आवाज़ उठाओगे तो ये सामने खड़े हो जाएंगे आपके आगे। उस टाइम पे इनको बिल्कुल खड़े होकर आपके मुद्दे छीनने का मौका नहीं देना चाहिए। अपनी बात को, अगर खड़े भी हो जाते हैं तो अपनी बात से अगर ये दिखते हैं तो वहीं पे इनको पकड़ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुद कुछ भी नहीं है। अगर ये खुद कुछ होते तो जो कॉल थी यहाँ से कि भाई यहाँ से जो लखीमपुर खीरी पे मोर्चा लगाएंगे, वो मोर्चा नहीं लगा। इन्होंने कहा कि भाई पैसे नहीं है, तो उस टाइम पैसे कहाँ से आए जब आप आंदोलन कर रहे थे। अब इन्होंने कहा कि हम जो ये पीड़ित परिवारों के पक्ष में हम अनशन रखेंगे, फिर इन्होंने देखा कि भीड़ नहीं है, बेइज्जती होगी। तो वास्तविकता में इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ जब आप लोग खड़े होते हैं तो ये आपके आगे खड़े हो जाते हैं। खड़े अब आगे भी हो जाएंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अगर ये मुद्दे से भटकें तो पकड़ना जरूर ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके आगे आगे खड़े हो गए तो आप इनको मानोगे? नहीं, भगाने का किसी को नहीं है, लेकिन वो जब मुद्दे से घूमेंगे तो पकड़ लेंगे, और उसमें जनता को ये हमें फिर देशद्रोही या मुद्दा द्रोही या किसान द्रोही विद्रोही बनाने की कोशिश भी करेंगे, जैसे अभी मोदी करता है। लेकिन उस टाइम पे जनता को ये आज सीख लेने की ज़रूरत है कि जो बात सही है उसको सही कहने का अगर आप में हौसला है, आपने इतनी हिम्मत है, तो आप सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। और ये मत देखना कि उस टाइम पे ये कौन कह रहा है, ये बड़ा आदमी कह रहा है, ये छोटा आदमी कह रहा है। बात ये देखिए कि बात सही है या गलत है, क्योंकि हम तो जो बात गलत होगी उसके पक्षधर नहीं होंगे, उसका साथ नहीं देंगे। ये आपको पहले से बता देते हैं। चाहे कोई नेता आके खड़ा हो जाए, हम किसी को मना नहीं करते, क्योंकि मना ये किसी का पर्टिकुलर आंदोलन नहीं है या किसी पर्टिकुलर डिमांड नहीं है, सभी लोगों की डिमांड है। और कोई भी आगे इसमें समर्थन सहयोग देता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जब गलत रास्ते पे चलेगा या वो हमारे जगह पे फैसले लेने लगेगा, सरकार से बातें करने लग जाएगा और खुद से जो है सरकार से बातें करके अपने हितों को देखने लग जाएगा, तो उस टाइम पे आप लोगों को उसका साथ नहीं देना है। चाहे वो हमें जाने के लिए कहे, चाहे रुकने के लिए कहे, अपनी बातें अलग से रखना, लगातार जारी रखना, सिर्फ ऊपर के मोर्चे के ऊपर कभी भी मत छोड़ना। अब क्या विश्वास करोगे आप? एक बार धोखा हो गया, फिर आप उनको मौका दोगे आगे? ये ऐसे तो धोखे बहुत होंगे भाई, एक बार नहीं हो गया, ये धोखे पहले भी होते रहे, आगे भी होते रहेंगे। आप जागरूक, जो ये कहते रहे किसान जागरूक हो गया, किसान जागरूक हो गया, और किसान को इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दी, जानकारी। स्वागत है, स्वागत इन द सेंस की स्वागत, एक बताऊं, देखो जब आएंगे अगर वो लोग, तो वो तभी आएंगे जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और हमारे में, आप लोगों में नेता बना के आप आगे खड़ा करोगे भाई, ये बात नहीं है, जनता की बात है, मुद्दे के साथ हमें चलना है। अगर वो आगे खड़े होकर एमएसपी दिलवा देते तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वो
फिर से धोखा देंगे, पहले भी धोखा दे चुके हैं, तो उसके लिए अगर हम उनकी कहीं पर नकेल ढीली छोड़ देते हैं या कोई आके कहता भाई तुम ही दूर हो जाओ, हमें ही दूर, 2 महीने से 1.5 महीने से आप अकेले मैं जो बैठे कह हो, रहा तो हूँ, नहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो कोई हमें ही दूर करने की कोशिश करे, हमें बागी बनाएगा तो हम कहेंगे भाई तू बागी कहाँ से बना देगा, हमारे को तो बागी तो तुम चले गए थे। बात जो है मुद्दे पे तो हम टिके हुए हैं, हमें कैसे कोई कुछ कह सकता है जिस बात को हम लेके चल रहे हैं। हाँ, हम कहीं पर सरकार से बातचीत करने लग जाए, तुम्हें ज़्यादा आइडिया आएगी सरकार से क्या बातचीत करते तो कैसे रवैये बदलते हैं, तो आप वहाँ पे टोक देना, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जो है ऐसा नहीं कर सकते कि वो हम ही को सभी लोगों को बाहर करके और खुद ही आगे खड़े हो जाए भाई इनका कुछ भी, इनके मत की कोई अहमियत नहीं है और हम ही लोग सब कुछ करेंगे और ये जो बागी फिर से बागी बनाएंगे। तो लोगों को समझना होगा कि भाई बेशक से बागी कहो या कुछ और पाकिस्तानी चाहो खालिस्तानी कहो कुछ भी कहो, मुद्दे के ऊपर जब तक बात रहेगी उसका समर्थन करना, जो हित की बात है उसका साथ देना, सच के साथ रहना। और धन्यवाद।